नमस्कार दोस्तों, कार एंड बाइक हिंदी से एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है शम्स। अगर आप भारतीय लग्जरी कार बाजार में एक इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं तो आपके लिए ऑप्शंस की लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। इस लिस्ट में सबसे नया नाम है मर्सिडीज बेंज EQE का। आज हमें इस नई इलेक्ट्रिक कार को चलाने का मौका मिला है खूबसूरत कश्मीर के बेहद खूबसूरत गुलमर्ग में। यह वाकई में एक शानदार जगह है। क्या ये कार उतनी ही शानदार है? क्या है इसकी खूबियाँ, क्या है इसकी खामियाँ? आज इस वीडियो में आपको हम सब बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस बारे में सब कुछ जानने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नई EQE उसी EVA प्लेटफॉर्म पे बनी है जिस पे कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक कार EQS भी बनी है। तो काफ़ी समानताएं हैं डिज़ाइन में। या अगर लुक्स की बात करें खास तौर पे इसके चेहरे पे, तो ये बड़ी ब्लैक ग्रिल आपको यहाँ मिल जाती है। इसमें आपको बड़ा बीच में लोगो मर्सिडीज़ का और साथ में बहुत सारे छोटे छोटे लोगोस। ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी प्रीमियम भी दिखता है। एक और बड़ी खासियत इस कार की है इसकी डिजिटल लाइट्स। इन दो लाइट्स में मिला के आपको मिलते हैं 26 लाख पिक्सल। आपको देते हैं बेहतरीन रोशनी बढ़िया तकनीक के साथ, और साथ ही आपको इसमें मिलता है अडेप्टिव हाई बीम असिस्ट भी। तो सामने से कोई कार आ रही हो, आपकी कार की लाइट उसको या उसके विजन को कम नहीं करेगी, उसको भी सेफ रखेगी, आपको भी सेफ रखेगी। वो तकनीक भी इस कार में दे दी गई है। अगर आप टेल लैंप्स की बात करते हैं, यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला है जैसा फ्रंट में था। ये कनेक्टिंग लैंप्स हैं, 3D लैंप्स हैं। इनको हीलिक्स डिज़ाइन के नाम से जाना जाता है। दिखने में वाकई खूबसूरत लगती हैं ये EQE पे। और फिर आप ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है एक स्पॉइलर जो बहुत ही खूबसूरती से कार के शेप में इंटीग्रेट किया गया है। कुछ अलग है दिखने में, आपको ये अच्छा लगता है। नीचे की तरफ आते हैं तो आपको क्रोम का इस्तेमाल मिलता है जो प्रीमियम सेगमेंट में लोगों को काफ़ी पसंद आता है। अंत में बात कर लेते हैं कलर्स की। कुल मिलाकर 9 रंग हैं चुनने के लिए नई EQE पे। तो अब यहाँ देख रहे हैं इस रंग का नाम है सोडा लाइट ब्लू। और अब कार के बूट पे से भी एक नज़र डाल लेते हैं तो नई EQE में आपको मिलता है 520 लीटर का बूट स्पेस। हाँ, यहाँ पे एक स्पेयर व्हील रखा हुआ है जो आपकी थोड़ी जगह ज़रूर ले लेगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत है तो आप सेकेंड रो की सीट को भी फोल्ड कर सकते हैं और फिर आपको मिल जाएगा बहुत सारा बूट स्पेस। साइड में अगर आप आते हैं तो आपको दिखते हैं बड़े चौकोर स्टाइल के व्हील आर्चेज। एक बड़ा गैप भी है इसके और व्हील्स के बीच में, ये अच्छा दमदार लुक देता है। और अलॉय व्हील्स का साइज़ भी 20 इंचेस का है, तो ये छोटे बिल्कुल भी नहीं है। दिखने में भी काफ़ी बढ़िया इसका डिज़ाइन। उसके बाद आप पीछे की तरफ आते हैं, आपको दिखता है क्रोम का बढ़िया इस्तेमाल फ्रंट की तरह ही। और हाँ, इसमें आपको दिए गए हैं फ्लश डोर हैंडल्स और साथ में रनिंग बोर्ड भी दिया गया है। दोनों चीज़ें इस सेगमेंट के बायर को ख़ास तौर से काफ़ी पसंद आती हैं। और ये जो रनिंग बोर्ड है ये इल्यूमिनेटेड भी है, तो इसमें आप अगर रात में गाड़ी चलाते हैं आपको इसमें बढ़िया लाइट्स भी मिल जाएंगी। अगर हम लंबाई की बात करें तो ये कार कुछ GLC और GLE के बीच में बैठती है, तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। एक सटीक साइज़ लगता है इसका सेगमेंट को देखते हुए। जैसा कि आप उम्मीद करते हैं, आपको EQE के कैबिन में मिलती है बढ़िया क्वालिटी। जहाँ भी आप हाथ लगाएं आपको एक बहुत ही प्रीमियम फील मिलती है। सीट्स पे, डैश पे, हर जगह बढ़िया इस्तेमाल चीज़ों का। लेकिन एक बड़ी हाईलाइट जो है वो है 56 इंच की हाइपर स्क्रीन, जो आप पहले EQS में भी देख चुके हैं। जो ये 2 स्क्रीन हैं, बीच में टच स्क्रीन, और जो पैसेंजर के लिए खास स्क्रीन है ये LED स्क्रीन है, OLED। जो आपके सामने क्लस्टर है ये एक LCD पैनल है, लेकिन कुल मिलाकर तीनों एक बड़ी यूनिट का हिस्सा लगते हैं। वाकई में बहुत ही शानदार लगते हैं। एक खास फीचर जो पैसेंजर की स्क्रीन में है वो ये कि पैसेंजर यहाँ बैठ के अपना एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, मूवीज़ भी देख सकते हैं। लेकिन एक सेफ्टी फीचर भी बहुत बढ़िया है इस कार के अंदर। अगर ड्राइवर की नज़र वहाँ जाती है तो गाड़ी में कैमरे लगे हुए हैं, वो देख लेते हैं कि ड्राइवर की नज़र उस तरफ जा रही है और फिर वो सिस्टम काम करना बंद कर देता है। वाकई में बहुत ही काम का सेफ्टी फीचर। मर्सिडीज़ भी कनेक्ट इसमें आपको मिल जाता है। बहुत सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं। हे मर्सिडीज़ वॉइस कमांड तो है ही, जो आप कंपनी की कई कार्स में देख चुके हैं। तो आपको कई तरह से आपकी चीज़ें आसान बनाती है इस कार के अंदर। साथ में आपको मिलता है एक बढ़िया 15 स्पीकर का बर्मेस्टर 710 वोल्ट का साउंड सिस्टम। एक और शानदार फीचर कार में वायरलेस चार्जर तो है ही, साथ में आपको मिल जाती हैं वेंटिलेटेड और मसाज सीट्स भी। कई तरह से उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये जो आप कलर देख रहे हैं, ये जो वाइट कलर है ये तो है ही, साथ में आपके पास एक ब्लैक कलर चुनने का ऑप्शन भी है EQE में। तो अपने पसंद के हिसाब से आप उनके बीच में चुन सकते हैं। EQE के सेकेंड रो में स्पेस तो अच्छा खासा है, इससे आपको कोई खास शिकायत नहीं होगी। और जो एहसास में और इजाफा करता है वो ये कि इसमें एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है
तो गाड़ी में जो रोशनी आती है, जो एक स्पेस की फीलिंग होती है वो और बढ़ जाती है। लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है, अगली सीट मेरे हिसाब से सेट है, तो देखिए इतना मुझे यहाँ पे नी रूम और लेग रूम मिल जाता है, एक अच्छी बात है। थाई सपोर्ट, अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा बेटर हो सकता है, सीट्स थोड़ी सी और बड़ी होती तो मेरे लिए और बेहतर होता। रिक्लाइन एंगल मुझे अच्छा लगा, हालांकि आप इनको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स्ड ही रहेगा इस कार में। साथ आपको यहाँ मिल जाते हैं अपने 2 पर्सनल कप होल्डर्स एक आर्मरेस्ट के साथ, और सबसे बड़ी बात इस कार में आपको मिलता है 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, तो पीछे के दोनों पैसेंजर्स अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। एक चीज़ किसकी मुझे कमी लगी कार में वो ये कि यहाँ पे आपको विंडो कर्टन्स नहीं मिलते हैं, और शायद मर्सिडीज़ पिछली सीट्स पे भी इंडिविजुअल स्क्रीन्स के ऑप्शंस के बारे में सोच सकती थी। मर्सिडीज बेंज EQE के 2 खास फीचर्स के बारे में आपको बताते हैं। फर्स्ट है रेस व्हीकल लेवल, एक बटन दबा के आप कार का ग्राउंड क्लियरेंस 25 mm तक ऊंचा कर सकते हैं। ख़राब रास्तों से निकल रहे हो, कोई ऊंचा स्पीड ब्रेकर हो, उसके ऊपर से गाड़ी फिर आराम से निकल जाती है। दूसरा एक खास फीचर है इसका कार वॉश मोड। उसमें क्या होता है, अगर आपको गाड़ी वॉशिंग के लिए लेके जानी है और ये सब खुला हुआ है, मेरी विंडोज़ खुली है, सनरूफ खुला है, एक बटन दबाइए, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। EQE में 4मैटिक सिस्टम तो है ही, साथ ही में आप ग्राउंड क्लियरेंस को भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक और ख़ास फीचर है इसका ट्रांसपेरेंट बोनट। एक बटन दबाइए और फिर कार आपको दिखाती है कि इसके बोनट के नीचे क्या है, मामला साफ़ है कि नहीं। ये जहाँ अभी हम हैं फ़िलहाल एक ऊबड़ खाबड़ जगह पे, जहाँ पे एक पक्की सड़क नहीं है, वहाँ पे काफ़ी मदद करता है। आपके बोनट के नीचे कुछ है तो नहीं, कोई बड़ा पत्थर तो नहीं है जिसके ऊपर से आप निकल रहे हो, वो आपको ये गाड़ी बताती है। एक महंगी गाड़ी में ये एक ऐसा फीचर वाकई में बहुत काम की चीज़ है। तो मर्सिडीज बेंज EQE है तो एक इलेक्ट्रिक कार ही, यानी आपको मिलती है एक शांत सवारी, लेकिन उसके बाद भी जो इंसुलेशन लेवल्स है कैबिन के वो बहुत शानदार है। तो इंजन तो नहीं है, लेकिन जो बाकी शोर होता है बाहर ट्रैफिक का, जो टायर्स की आवाज़ होती है, तो दूसरी गाड़ियों की आवाज़ होती है, वो भी इस कैबिन के अंदर बहुत कम आती है। तो आपको बेहद शांत एक्सपीरियंस मिल जाता है इस कार में हर तरह से। कार में एक 90.6 kWh की बैटरी लगी है। ये अभी तक की मर्सिडीज़ की किसी भी इलेक्ट्रिक SUV में भारत में सबसे बड़ी बैटरी है। हाँ, ये EQS जितनी बड़ी नहीं है। ये कार में लगी दोनों मोटर्स को ताकत देती है। एक मोटर अगले एक्सल में है, एक पिछले एक्सल में है, और दावा है कि बेस्ट केस में आपको करीब 550 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। आंकड़ों की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको मिलती है 402 bhp की मैक्सिमम पावर, और इसके साथ मिलता है 858 Nm का पीक टॉर्क। तो इलेक्ट्रिक कार्स में शुरू से काफ़ी टॉर्क मिल जाता है, वो तो एक अच्छी बात होती है, लेकिन जब टॉर्क का आंकड़ा इतना बड़ा हो तो एक्सीलरेटर दबाते ही आपको एक ज़ोर का झटका लगता है। उस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी वाकई में बहुत तेज़ी से पिकअप लेती है। इसकी वजह से ये भारी भरकम कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा छूने में सिर्फ 4.9 सेकेंड लेती है, जो सराहनीय है। और इसकी टॉप स्पीड भी 210 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है, और साथ में कई लेवल के रिकूपरेशन भी दिए गए हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको गाड़ी कितनी चलानी है, कितनी रेंज की आपको ज़रूरत है। अगर थोड़ी देर के लिए चलानी है तो आप उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा देर के लिए चलानी है, आपको रेंज कम पड़ रही है, तो उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और आप एक कार के ऊपर भी छोड़ सकते हैं। इसमें एक इंटेलिजेंट रिकूपरेशन का फीचर भी है, जो आपकी रेंज बढ़ाने में मदद करता है। यही नहीं, कार में कई सारे ड्राइविंग मोड्स भी हैं। उसमें स्पोर्ट मोड भी है, कंफर्ट मोड भी है अगर आपको ज़्यादा आराम चाहिए, और एक इको मोड भी है, और ये भी बेहतर रेंज पाने में आपकी मदद करता है। तो कई तरह से कार एक इलेक्ट्रिक होते हुए ये इंश्योर करती है कि आपको बेहतर रेंज मिल सके चलते वक्त। सवारी बहुत ज़्यादा आरामदेह है EQE में, आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है, चाहे आप अगली रो में बैठे हों, पिछली रो में बैठे हों, और किसी भी मोड में चल रहे हो, उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा आरामदेह सवारी मिलेगी। हाँ, कंफर्ट में तो ये अलग ही लेवल पे चली जाती है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट में भी चल रहे हैं या इको में भी चल रहे हैं, तब भी बहुत आरामदेह अनुभव इस कार के कैबिन में। और है तो एक SUV, लेकिन इसका जो शेप है एक टिपिकल SUV से कुछ हटके है। इसकी फ्री फ्लोइंग डिज़ाइन है, एरोडायनेमिक्स के हिसाब से इसको तैयार किया गया है कि आपको बेहतर से बेहतर डायनेमिक्स और रेंज भी मिल सके इस कार में। तो जो कार का यह शेप है, ग्रिल की डिज़ाइन है, अलॉयज़ की डिज़ाइन है, सब चीज़ें इस चीज़ में हेल्प करती हैं कि आपको मिल सके बेहतर हैंडलिंग और बढ़िया रेंज। और ये वाकई में हमने देखा, पहाड़ी रस्तों पर गाड़ी आज काफ़ी देर तक चलाई है हमने, यहाँ कश्मीर में, गुलमर्ग की वादियों में, और तेज़ी से गाड़ी मोड़ते हैं, भरोसा बना रहता है, अच्छी पकड़ रहती है हाई स्पीड पर भी। तो उस मामले में EQE बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है।
हाँ, जिस तरह की ब्रेकिंग की आप उम्मीद करेंगे ऐसी तेज़ लग्जरी कार से, उसमें मुझे थोड़ी सी कमी लगी। इसके ब्रेक्स की परफॉर्मेंस यकीनन थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है। सुरक्षा की बात करते हैं, काफ़ी अहम होता है। जितनी महंगी कार उतनी सुरक्षित होनी ज़रूरी है। इसमें आपको मिलते हैं पूरे 9 एयरबैग्स, जो वाकई में एक अच्छा फिगर है। लेकिन साथ ही में इसमें कंपनी ने लेवल 2 एडास भी दे दिया है और इसमें बहुत सारे एडास के फीचर्स दिए गए हैं। तो एक्टिव ब्रेक असिस्ट है, लेन कीपिंग असिस्ट है, इसके अलावा कई सारे फीचर्स हैं। तो जब आप शहरों में चल रहे हो, हाईवे पे चल रहे हो, ऐसे पहाड़ी रास्तों पे चल रहे हो, सब जगह ये फीचर्स आपके काफ़ी काम आते हैं। और इलेक्ट्रिक कार तो चार्जिंग काफ़ी अहम हो जाती है और कितनी तेज़ी से होती है। तो इस कार के साथ आपको मिलेगा 11 किलोवाट का एसी चार्जर। तो घर पे इस्तेमाल करके आप इस कार को फुल चार्ज कर सकते हैं करीब 10 घंटे में। लेकिन एक लग्जरी इलेक्ट्रिक कार है तो जाहिर सी बात है फास्ट चार्जिंग का भी बढ़िया ऑप्शन आपको मिलेगा। तो आप 170 किलोवाट तक के चार्जर का इस्तेमाल करके इसको फास्ट चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप 100 किलोवाट का भी इस्तेमाल करते हैं तब भी आप 80% तक चार्ज सिर्फ आधे घंटे में कर पाएंगे। नई मर्सिडीज बेंज EQE फीचर्स से भरी एक शानदार लग्जरी कार है जो SUV भी है और इलेक्ट्रिक भी है। यानी इसमें वो सब है जो आज के मॉडर्न ज़माने के लग्जरी कार ग्राहक को चाहिए। हाँ, इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है, 1,39,00,000 रुपये एक शोरूम। वजह यह है कि गाड़ी इंडिया में नहीं बनती है, इसको बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। तो क्या इस कीमत पर आप EQE को खरीदने के बारे में सोचेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।